नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, यानी कि E20 पेट्रोल। कई लोग कह रहे हैं कि यह एक ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो वहीं कई लोग इसे जनता की जेब पर एक्स्ट्रा बर्डन मान रहे हैं। तो आखिर E20 पेट्रोल कंट्रोवर्शियल है क्या? क्या ये अच्छा कदम है या बुरा? आज की वीडियो में हम पूरी सच्चाई के साथ जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पेट्रोल में E20 का मतलब है 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल। एवं अभी भारत में ज्यादातर जगह E10 यानी 10% एथेनॉल, 90% पेट्रोल उपलब्ध है। एवं सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल सप्लाई हो, जिसकी तैयारी वो अभी से कर रहे हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं एथेनॉल बनता कैसे है। साथियों, एथेनॉल को बनाने के लिए गन्ना, मक्का, गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता पड़ती है, यानी यह जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंसी कम करने और फार्मर्स यानी किसानों को फायदा देने की कोशिश है। एवं साथियों, सरकार और तेल कंपनियों के मुताबिक E20 पेट्रोल लाने के 5 बड़े फायदे भी बताए जा रहे हैं। पहला, इंपोर्ट बिल रिड्यूकेशन। भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है, एवं वही इथेनॉल यूज करने से तेल पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, किसानों की इनकम बढ़ेगी, जैसे कि गन्ना और मक्का से इथेनॉल बनेगा, जिससे किसानों को एक्स्ट्रा मार्केट मिलेगा। एवं तीसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इथेनॉल जलने पर कार्बन इमिशन कम होता है, यानी पोल्यूशन कंट्रोल में मदद मिलेगी। चौथा, जॉब क्रिएटर्स, मतलब कि इथेनॉल प्लांट्स, सप्लाई चेन और रूरल इकोनॉमी में नए रोजगार मिलेंगे। पांचवा, एनर्जी सिक्योरिटी। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ती है तो भी भारत पर इसका असर थोड़ा कम पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार E20 पेट्रोल से कई विवाद और चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। पहला, माइलेज कम होना। एक शोध के अनुसार E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज 6 से 7% तक कम हो सकता है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी पहले जितना चलती थी उतना अब नहीं चलेगी। मतलब कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। दूसरा, इंजन की समस्या। सभी गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। पुरानी गाड़ियों के इंजन में जंग और खराबी आने का खतरा है। दोस्तों, 2023 के बाद बनी कुछ गाड़ियां ही E20 पेट्रोल के लिए बनाई गई हैं। तीसरा, खाद्य बनाम ईंधन विवाद, यानी एथेनॉल गन्ना, मक्का और गेहूं से बनता है। अगर ईंधन बनाने में इन फसलों का ज्यादा उपयोग होगा तो खाद्य की कमी और महंगाई भी बढ़ सकती है। चौथा, पानी की खपत। गन्ने से एथेनॉल बनाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। एवं साथियों, महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में जहां पहले से ही पानी की समस्या है, एवं यहां चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। पांचवा, जनता पर अतिरिक्त खर्च, यानी कि साथियों, अल्पावधि में पेट्रोल सस्ता होने के बजाय महंगा होगा, जिससे कि जनता की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब उत्पादन में ज्यादा खर्च आएगा तो जाहिर है जनता से ही उसे वसूला जाएगा। एवं साथियों, अब बात करते हैं इस पर ऑटोमोबाइल्स की विशेषज्ञ क्या कहते हैं। साथियों, ऑटोमोबाइल्स विशेषज्ञ कहते हैं कि अचानक E20 लाना सही नहीं है, इसका धीरे धीरे ट्रांजिशन होना चाहिए। वहीं पर्यावरणविदों का मानना है कि प्रदूषण घटाने के लिए यह कदम अच्छा है, लेकिन पानी और कृषि पर इसका हल निकालना होगा। एवं दोस्तों, किसानों को उम्मीद है कि उनकी फसलों की मांग बढ़ेगी, पर सरकार को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। एवं आम जनता का सबसे बड़ा सवाल है, अगर माइलेज घटा तो हमें क्या फायदा होगा। एवं साथियों, इसे दूसरे देशों की तुलना में देखें तो ब्राजील एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों का सबसे सफल उदाहरण है। वहां कई गाड़ियां तो 100% एथेनॉल पर भी चल रही हैं। अगर बात करें अमेरिका की, जहां E10 पेट्रोलियम और E15 पेट्रोलियम आमतौर पर उपयोग होते हैं। अगर भारत के लिए सीख के तौर पर देखें तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियों की तैयारी जरूरी है, तभी यह योजना पूरी तरह सफल होगी। एवं साथियों, अगर सरकार चाहती है कि E20 पेट्रोल सफल हो तो कुछ कदम बहुत जरूरी हैं, जैसे कि पहला, जन जागरूकता, यानी लोगों को बताना होगा कि कौन सी गाड़ी E20 पेट्रोलियम की लायक है। एवं दूसरा, ट्यूब फ्यूल तकनीकी,
ऐसी गाड़ियां बने जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चल सके। तीसरा, गन्ने पर निर्भरता कम, मक्का और अन्य फसलों से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाया जाए। चौथा, कीमत पर नियंत्रण, मतलब कि माइलेज कम होने का बोझ जनता पर न डाला जाए। पांचवा, धीरे धीरे बदलाव, यानी कि अचानक पूरे देश में E20 लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाए। तो दोस्तों, E20 पेट्रोल का सच यही है कि लंबे समय में यह भारत के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन छोटे समय में यह जनता के लिए बोझ भी बन सकता है, जैसे कि माइलेज की समस्या, इंजन की चिंता और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे गंभीर हैं। लेकिन अगर सही नीतियां और तकनीक लाई गई तो यह कदम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि E20 पेट्रोल भारत के लिए वरदान है या आम जनता की जेब पर एक बोझ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।